दो शादियां करती है लड़की। पहली शादी करती है तो उस लड़की के साथ बड़ी सहूलियत से उसको टालती रहती है, मटोलती रहती है, बात को आगे बढ़ाती है। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद दूसरी शादी करती है, उसको भी इसी तरह से टाल मटोल करती है। और फिर लड़की ही लड़के दो लड़कियों से शादी करती है। ऐसा सिस्टम उसने बनाया कि उसने दो लड़कियों से बरगलाया और दोनों से शादी की, उनसे दहेज लिया, उनसे पैसे लिए। लगभग एक लड़की से पहली वाली से लगभग रुपए ले लेती है 7 लाख, 7.5 लाख रुपए। उसके बाद तीसरी लड़की से शादी करने की पूरी शुरुआत हो जाती है। जो उसका दोस्त होता है उसके साथ और उसकी बहन जो होती है उससे शादी करने का सिस्टम बनाती है। तब तक उसका भाई जान लेता है और इस बात को लेकर वो रोकता है। जब जानता है उस बात को तो बड़ी ये दिलचस्प कहानी है। ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा केस आया था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दो राज्यों से है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। तो यहाँ ये उत्तर प्रदेश होता है, यहाँ पर एक जिला बिजनौर पड़ता है। इस जिला बिजनौर में एक जगह लगती है धामपुर। यहाँ पर एक लड़का होता है। इस लड़के के पास फ़ोन होता है और ये फ़ोन से सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है। जब एक्टिव रहता है तो फेसबुक पर ये डीपी अच्छी लगाता है। तो अच्छी डीपी देखकर एक लड़की की इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और ये रिक्वेस्ट स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ये आगे बात चलती है। लगभग 6 महीने तक इस लड़की से इस लड़के की बात होती रहती है। हर बात, छोटी मोटी जो बात होती है वो अपनी बात को शेयर करता है। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है, ये लड़की अपनी बात उसको रखती है तो बोलती है कि ऐसा करते हैं कि शादी करते हैं दोनों, तब आगे बात करते हैं। ये लड़की जो होती है काठ गोदाम, ये एक नैनीताल जगह लगती है उत्तराखंड की। तो यहाँ पर ये लड़की इस लड़के से शादी करने की इच्छा जाहिर करती है और ये लड़की रहने वाली होती है काठ गोदाम की। इसने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, डबल एमए किया हुआ था। तो ये इससे शादी करती है और शादी करने के बाद जब वो पत्नी बनकर, नवी नवेली दुल्हन बनकर अपने घर आती है ससुराल में। लेकिन यहाँ आने के बाद सारी बातें होती हैं। पहली रात जब होती है इस दुल्हन की तो ये टाल मटोल करता है, बोलता है कि अभी हम थोड़ा बिजी हैं, हम आज थक गए हैं, या वगैरह वगैरह कुछ बातें कर कर उस दुल्हन को बरगला देता है और उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। ऐसे करके दूसरे दिन भी ये लड़का करता है। लेकिन ये दिन पर दिन ऐसे ही करता जाता है। लेकिन उसके साथ जो नई नवेली दुल्हन जाती है उसकी इच्छा होती है और वो शादी वाली जो बातें होती हैं पति पत्नी के बीच, इनमें से ये दूरियां बनाता रहता है। और दूरियां इस तरह से बनती हैं, ये कोई ना कोई बहाना करके आता है कि हमारे पास आज समस्या आई है, हमारी बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमारी जो फैक्ट्री है उसमें थोड़ा काम चल रहा है, हम काम को प्रोसीड कर रहे हैं, हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ पैसों की समस्या है। ऐसी बातें करता है। लगभग उस जो पत्नी आती है, जो नई दुल्हन आती है उसके साथ रहते रहते लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने तक उसके साथ वो सुहागरात नहीं कर पाता है। अब इसकी जो लड़की होती है ये भी पढ़ी लिखी थी, तो ये सोचती है कि ऐसा हो कि अगर आपको परेशानी है तो हम दोनों लोग जीवन साथी हैं, तो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, दोनों मिलकर कोई मुसीबत का सामना करेंगे। तो दोनों की बात होती है। तो ये लड़की थी जिसने जो काठ गोदाम की उसकी जो पत्नी थी, ये अपने पिता से फ़ोन करती है और पिता से फ़ोन करने के बाद लगभग 3.5 लाख रुपए अपने पिता से मांगती है। तो इसके पिता जो होते हैं वो 3.5 लाख रुपए की इसको मदद करते हैं। उसके बाद जब ये देख लेता है कि ये तो सही है सिस्टम, फिर और आगे बात बताता है कि और देखिए 3.5 लाख रुपए ले लिए थे। ये इसने एक बाइक ले लेता है और बाइक लेने के बाद गाड़ी ले लेता है और अच्छे ठाठ बाट से रहने लगता है, बढ़िया सब सिस्टम बनाता है अपना। उसके बाद फिर आगे लगभग महीना 1-2 गुजरता है, तब ये बात फिर अपनी पत्नी को बोलता है कि ऐसा करो यार, व्यवस्था नहीं बन रही है और पैसों की थोड़ी जुगाड़ हो जाती। तो लगभग ये
7.5 लाख रुपए ये फिर ले लेता है। कुल मिलाकर लगभग 8-9 लाख रुपए ये इसके मायके पक्ष से, मायके यहाँ से मंगवा लेता है। और ये झक्का झूम जो खुलकर, जिसको बोलते हैं खुले तौर से खर्चा करता है और अपनी लाइफ एंजॉय करता है। लेकिन अभी तक जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध होने चाहिए वो संबंध स्थापित नहीं करता है। इस बात को लेकर जो इसकी पत्नी होती है वो टेंशन में रहती है। तभी एक दिन ये अपने मायके जाती है लड़की और बोलती है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये अपने मायके में रह जाती है और ये यहाँ अपने घर पर रह जाता है। ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है कृष्णा सेन, और इसने अपने जो ससुराल में अपने जो ये पत्नी थी इसको बता रखा था कि एक जगह लगती है काला ढोंगी नैनीताल में। नैनीताल से लगभग 27-28 किलोमीटर की दूरी होती है। यहाँ पे इसकी एलईडी की फैक्ट्री है और एलईडी की फैक्ट्री में उसका अच्छा बिजनेस चलता है, वो कंपनी का मालिक है। ऐसी बातें करके इसने ये जो लड़की थी इसको फंसाया हुआ था। और ये जो लड़की होती है जब इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो अपने मायके चली जाती है। इसके बाद जब ये अपने घर रहने लगता है, इसका तो वही काम था, और वो अपने मायके जाती है। उसके लगभग 2 महीने गुजरते हैं। ये जो लड़की थी पहली शादी इसकी होती है 2013 से शुरू होती है कहानी, और 2014 में फरवरी में इसकी शादी हो जाती है। अब ये जब अपने मायके रहती है उसके बाद में दूसरी लड़की से ये जो अपने फेसबुक पर डीपी लगाता था, सोशल मीडिया पर एक्टिव था। और उस समय फेसबुक शुरुआत था और अच्छी इसकी शुरुआत हो रही थी, तो लोग इस पर एक्टिव थे। फेसबुक को जानने की हर किसी की कोशिश थी और ज़्यादातर लोग फेसबुक पर एक्टिव थे। ये फेसबुक का प्यार दूसरी लड़की से शुरू हो जाता है और फेसबुक का ही पहला प्यार था। अब जब दूसरी लड़की से शुरू होता है तो ये दूसरी लड़की भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये भी अच्छी पढ़ी लिखी होती है। ये बताती है कि ये जो लड़का होता है ये बोलता है कि हमारे पास पूरा सिस्टम है, अच्छा हमारा बिजनेस है, ये काला ढूंगी जगह है नैनीताल में, यहाँ पर हमारी एक एलईडी की फैक्ट्री है। जब ऐसी बातें उस लड़की को बताती है तो जो लड़के वही तो बात है कि लड़की थी यार और लड़का बनकर रही थी। ये हमें भी आपसे बताने में लड़का लड़की वाली बात डिफरेंस हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़की कहें या लड़का कहें। कभी कभी ऐसा होता है। ये जो लड़का था ये इसको बताता है, बोलता है कि हमारे पास फैक्ट्री है। लेकिन ये सी काला ढोंगी जगह की ही एक लड़की थी, इससे इसको जब प्यार हुआ फेसबुक से, इसने अपनी जगह और लोकेशन बताई तो इसने बोला कि तो बहुत अच्छी बात है कि वहीं पर हमारा बिजनेस है और हम दोनों लोग शादी कर लेते हैं। इस लड़की से भी इसने शादी कर ली। ये जब शादी कर लेता है तो पूरा वाक़या बता देता है कि हम ऐसे वैसे पहले हमारी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद उस हमारी पत्नी से कभी बनी नहीं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमसे शादी कर सकती हो। लेकिन प्यार था, फेसबुकिया प्यार, दोनों लोग प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद उससे शादी भी कर लेते हैं दोबारा। अब जब दोबारा शादी हो जाती है फिर धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन वो भी जो पत्नी आती है वो भी लगभग 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे दिन पर दिन आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती है, कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनते हैं उसके जो पति पत्नी के बीच होना चाहिए, जो सुहागरात मनानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ये बात पता चलती है पहली पत्नी को कि इसने दूसरी शादी कर ली है तो उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। वो बहुत परेशान होती है, हैरान होती है। अब वो दौड़ती भागती अपने मायके फिर यहाँ ससुराल आती है। जब ससुराल आती है तो जो वहाँ पर ये हंगामा करती है, लेकिन तब ये जो पहली पत्नी होती है वो हंगामा करती है, दूसरी पत्नी होती है वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसने पहले बता रखा था कि हमारी पहली पत्नी है, हमने शादी कर रखी है एक दूसरी पहले से ही, क्योंकि यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये जो पहले वाली पत्नी थी इसको वो समझाता है और समझाने के बाद बोलता है कि चलो कोई नहीं, दोनों लोग साथ रह लेते हैं, दोनों पत्नियां साथ रह लेती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो है नहीं, खाने पीने की रहने की कोई व्यवस्था है। लेकिन ये बात आगे चलती रहती है। एक दिन ये लोग दोनों पत्नियां घर पर होती हैं और इन दोनों ने
प्लान बनाया कि आज इनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो पति पत्नी के बीच होना चाहिए। तो ये जब अपने कमरे में होती हैं तो इसको बोलती हैं कि कमरे में जब कपड़े बदलने के लिए, तो जो दूसरी पत्नी आई थी उसने जब उसका अचानक से वो कपड़े चेंज कर रहा था, जो कृष्णा सेन होता है, ये जब कपड़ा चेंज कर रहा था तो इसका जो ऊपर का हिस्सा था, जो शरीर का ऊपरी हिस्सा था, उसको देखकर वो चकित रह जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। उसके काटो तो खून नहीं होता है कि जैसा शरीर उसका था वैसा ही शरीर उस लड़के का भी था। ये बात जब देखती है वो, तो बड़ी बड़ी एकदम आश्चर्यजनक बात हो जाती है। ये जो दूसरी पत्नी होती है उसको ये बात बताती है। जब ये बात दूसरी वाली जानती है कि ये तो लड़की है, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्सा है, उसके जो गुप्तांग जो बूब्स वगैरह होते हैं ये लड़की की तरह है। ये बात सुनकर वो भी परेशान होती है, क्योंकि परेशान होना लाजमी था। पहले से भी लगभग उसके 6 महीने से पहले शादी हो चुकी थी, तब भी उसने कोई रिलेशन नहीं बनाया और आज भी तक कोई बात नहीं थी। ये बात देखकर दोनों परेशान होती हैं, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से टाल मटोल कर देता है। वो बताता है कृष्णा सेन कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे हमारे शरीर का विकार जो आविष्कार वो कुछ अलग सिस्टम से तुम्हारे जैसा है। तो समझा देता है कि ये बात जो पहले वाली पत्नी होती है, दूसरी वाली, दोनों गूगल पर सर्च करती हैं क्योंकि पढ़ी लिखी थी। तो उन्हें देखा कि ऐसा हो सकता है कि जो लड़का है वो लड़की की तरह हो सकता है, उसका शरीर हार्मोन्स की वजह से चलता है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन इन दोनों की बातें और ये सब सिस्टम चल रहा था, तो जो दूसरी वाली थी ये इस एक दिन परेशान होती है, तो इसने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, इन्होंने इस जो दूसरी महिला होती है पत्नी, इसने इसको दहेज एक्ट लगवाया, दहेज के ऊपर प्रताड़ना दी, ऐसे ही उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद ये जो तब तक इसकी जो तलाक वाली बातें होती हैं ये कोर्ट में बात चली जाती है, थाने की बात हो जाती है, रिपोर्ट की बात हो जाती है, अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन ये कृष्णा सेन होता है, इसका एक दोस्त होता है और उस दोस्त की एक बहन होती है, उस बहन से इसका प्यार शुरू हो जाता है। जब ये लड़की जो होती है ये इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जब ये दोस्त की बहन होती है। लेकिन जब दोस्त का भाई जो बहन होती है उसका जो भाई जानता है, उसका दोस्त जब जानता है इस बात को, तो उसको डांटता है, रोकता है लड़की को कि तू पागल है, कि इसकी पहले से भी शादी हो रखी हैं, 2 शादियां हैं इसकी, और तू अब इससे शादी करेगी। ये बात जब डांटती है तो ये बात फिर धीरे धीरे ओपन होती है। लेकिन तभी जो थाने में ये समझाने वाली बात होती है, वहाँ समझाते हैं। तो समझाने के बाद इसको जब थाने में इन दोनों को सुलहनामा कराया जाता है। सुलहनामा कराने के बाद ये लोग जब अपने दोनों पत्नियां और पति साथ में जब घर आते हैं, तो ये वैष्णो देवी जा रहे होते हैं, तब जाकर ये बात कन्फर्म होती है ये लड़की ही है, लड़का नहीं है। ये जब थाने में पहुंचे थे तो इनसे जब आमने सामने बात होती है, तो वो लड़की बोलती है, जो कृष्णा सेन होता है, वही तो कन्फ्यूजन वाली बात है कि लड़की कहें या लड़का कहें। ये जो कृष्णा सेन होता है ये अपनी सफाई में बोलता है कि हमने इनको कभी परेशान नहीं किया, हम क्या परेशान करेंगे, हमने इनसे दहेज कैसे ले सकते हैं। ये बात जब पुलिस के अधिकारी सुनते हैं, पुलिस के लोग सुनते हैं, तो बोलते हैं कि ये बात कैसे, और उसकी जो बात और जो हुलिया शरीर का कैटेगरी थी, उसको उसके हाव भाव, ये सब पुलिस वाले जब देख रहे थे तो समझ तो रहे थे ये लड़की है, लेकिन लड़के की तरह रह रही है, क्योंकि जब उसने शुरुआत से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी तो वो एकदम लड़के जैसा गेटअप बना के रखती थी, बाल, कपड़े पहनना, कोट पहनना, जूते पहनना, ये सब लड़के की तरह वो करती थी। ऐसी बात जो कि कोई देखे अचानक तो लड़का ही समझे। कभी कभी अपन लोगों के सामने भी ऐसी बातें आती हैं कि लड़की होती है लेकिन समझना मुश्किल पड़ जाता है कि ये लड़की है या लड़का। ऐसा ही उसने किया था, ये जो कृष्णा सेन होता है। लेकिन तब आगे चलते हैं एक दिन कि शादी की बात पूरी वहाँ पर क्लियर हो जाती है, थाने के अंदर सब सुलहनामा हो जाता है। ये जब एक दिन बोलता है कि चलो चलते हैं वैष्णो देवी,
जब वैष्णो देवी जा रहे होते तो रास्ते में जब इसको टॉयलेट आता है तो ये बोलता है कि चलो आगे देखते हैं। तो जैसे कहीं पेट्रोल पंप वगैरह मिली तो वहाँ पर इसने बाथरूम में जाकर टॉयलेट किया। लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं वो थोड़ा सा आउट देखकर कहीं भी खड़े होकर टॉयलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बात जब कन्फर्म हो जाती है, फिर जब थाने में बात लंबित थी, ये केस आगे बढ़ता है। जब केस बढ़ता है आगे तो ये लगभग 2016 में ये लड़की जो होती है दूसरी वाली, ये केस लंबित करती है और 2017 में थाने में जाकर 2017 अक्टूबर के महीने में जब ये केस चलता है तो पता चलता है कि ये लड़की है। लेकिन अब जब पुलिस उस लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और उससे जब और डॉक्टर लोग बुलाए तो लड़का और लड़की में फ़र्क करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो दूर से ही समझ में आ जाता है। तभी उस लड़की ने ये जो होती है इसको समझा दिया। जो पुलिस में बात हुई, ये सब होने के बाद ये चलता रहा, केस आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसने जो कृष्णा सेन होता है ये बोलता है बाद में कि अगर हम जेल में गए, थाने में हैं, जेल में गए तो तुम्हारे घर को हम ख़त्म कर देंगे। ऐसी बातें जब होती हैं, लेकिन आज वो जेल में है। उसने साफ कहा कि हम इनको क्या परेशान करेंगे, हम खुद एक लड़की है। दरअसल ये लड़की जो होती है इसका नाम इसने कृष्णा सेन अपनी फुल आईडी में कृष्णा सेन बता रखा था, लेकिन राशन कार्ड में सिर्फ इसने अपना असली नाम रखा था। जो इसका नाम असली होता है स्वीटी सेन, ये असली नाम इसका सिर्फ राशन कार्ड में था। तो दोस्तों आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब और आज की जो वारदात थी, आज की कहानी थी, ये आपको सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।